हेलो हेलो लवली पीपल्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डोरेमोन की एक न्यू मूवी जिसका नाम है स्टैंड बाय मी। ये मूवी बेसिकली डोरेमोन और नोबिता के मिलने के बारे में है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि नोबिता के रूम की खिड़की से शिजुका उसे बुला रही थी, तो फिर नोबिता उड़ के बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि नोबिता को उसकी मॉम जोर जोर से बुला रही थी, यानी कि वो एक सपना देख रहा था और सपना देखते रह जाने के कारण वो स्कूल के लिए लेट भी हो जाता है। स्कूल में लेट पहुंचने के कारण उसे पनिशमेंट मिलती है। वहाँ पे जियान और सुनियो आ जाते हैं और वो नोबिता को तंग करने लगते हैं। फिर नोबिता को बचाने के लिए वहाँ पे शिजुका आ जाती है जो कि उसे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि शाम को नोबिता उनके साथ खेलता भी है। फिर वो जब खेल रहा होता है तो उससे खेला भी नहीं जाता। तभी हमें एक आवाज आती है। वो कह रहे थे कि ये तो ना ही खेलने में अच्छा है, ना ही पढ़ने में अच्छा है, ना ही इसके पास कोई टाइम टेबल है, हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। ये आवाज थी शिवासी और डोरेमोन की। तो फिर शिवासी और डोरेमोन टाइम ट्रेवल करते हैं और सीधा नोबिता के रूम में पहुंच जाते हैं। नोबिता इस तरह का सीन देख के बहुत ही डर जाता है कि इस तरह से ड्रॉर से कौन निकल रहा है। शिवासी बताता है नोबिता को कि वो लोग उसकी मदद के लिए ही आए हैं। फिर नोबिता सारी बातें सुन के उनके लिए कुछ खाने को भी लेके आता है। फिर जब वो खाते हैं तो फिर डोरेमोन को वो सारे डोरा केक्स वगैरह बहुत ही पसंद आते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि डोरेमोन को डोरा केक वगैरह बहुत ही पसंद है। फिर शिवासी नोबिता से बात करता है और कहता है कि मैं आपके 4th जनरेशन से आया हूँ दादाजी, और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही खराब है। फिर वो दिखाता है कि नोबिता की शादी जियान के बहन से होगी। ये सब देख के नोबिता तो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि नोबिता तो शिजुका से शादी करना चाहता था। फिर शिवासी कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और फिर आप एक कंपनी खोलोगे जिसमें भी आग लग जाएगी और बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही खराब है और आपके फ्यूचर की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही खराब हो चुका है। इसीलिए हम आए हैं आपको पहले ही हेल्प करने के लिए। फिर नोबिता तो इतनी सारी प्रॉब्लम देख के बिल्कुल रोने ही लगता है। तभी फिर शिवासी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस डोरेमोन गैजेट रोबोट को जो है वो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फिर शिवासी चला जाता है और डोरेमोन को वहीं छोड़ जाता है। एक्चुअली डोरेमोन उस टाइम पे नोबिता के पास नहीं रहना चाहता था, पर शिवासी जो है वो उसे जबरदस्ती छोड़ के जाता है। डोरेमोन तो बहुत कोशिश करता है वापस से ड्रॉर में जाने की, पर वो नहीं जा पाता। फिर डोरेमोन हार के वहाँ बैठ जाता है और सोचता है कि चलो नोबिता से ही दोस्ती कर ली जाए। फिर नोबिता को वो अपने गैजेट्स दिखाने लगता है। सबसे पहले वो बैम्बू कॉप्टर देता है नोबिता को, जिसे नोबिता बहुत ही जल्दी चलाना सीख जाता है। नोबिता बैम्बू कॉप्टर की मदद से शिजुका को देखने जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि शिजुका तो आराम से सोई हुई है। फिर दूसरे दिन क्या होना था, इतनी सारी मस्ती करने के बाद में दूसरे दिन वापस से नोबिता स्कूल के लिए बहुत ही लेट हो जाता है। तो फिर डोरेमोन कहता है कि तुम हमेशा लेट क्यों होते हो। फिर वो निकालता है अपना एनीवे डोर की मदद से डोरेमोन नोबिता को जल्दी से स्कूल पहुंचा देता है। अब तो हमारे नोबिता को डोरेमोन मिल चुका था, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो वो टाइम पे स्कूल जाना सीख जाता है। एक्चुअली सीखता नहीं है, स्कूल चला जाता है गैजेट्स की मदद से। फिर वहाँ पे डोरेमोन जो है ब्रेड वाले गैजेट्स की मदद से नोबिता को होशियार भी बना देता है। अब नोबिता पढ़ाई में भी बहुत ही तेज हो गया था। नोबिता के स्कूल में अब अच्छे नंबर आने लगे थे, सब उससे इम्प्रेस होने लगे थे। अब नोबिता जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे जियान और सुनियो के साथ भी अच्छे से खेल रहा था। अब तो भाई नोबिता बहुत ही फेमस होने वाला था। और अब अगर जियान और सुनियो या फिर कोई भी नोबिता को परेशान करता है तो फिर नोबिता गायब होने वाला गैजेट की मदद से उनसे बदला लेता है। इस तरह से डोरेमोन की मदद से अब नोबिता बहुत ही खुश रहने लगा था और वो बहुत ही फेमस हो गया था। पर डोरेमोन जो है वो ओनली नोबिता की नहीं बल्कि सबकी ही हेल्प करता था। डोरेमोन जो है वो शिजुका, जियान और सुनियो तक की भी हेल्प करता था और उन्हें भी नोबिता के साथ में अच्छे अच्छे गैजेट से मजे करवाता था। इस तरह से सारे नोबिता के अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और डोरेमोन को भी बहुत पसंद करने लगते हैं। फिर दूसरे दिन स्कूल में शिजुका एक लड़के से बात कर रही होती है जो कि क्लास का टॉपर लड़का होता है, डेगिसुकी। नोबिता ये सब देख के बहुत ही जेलस फील करता है, क्योंकि शिजुका डेगिसुकी से बहुत ही अच्छे से और हंस हंस के बातें करती है और वो दोनों होमवर्क भी साथ में करते हैं। फिर नोबिता आता है डोरेमोन के पास और उससे हेल्प मांगने लगता है। पहले तो डोरेमोन ना करता है और कहता है कि तुम्हें खुद से ही शिजुका को इम्प्रेस करना चाहिए, तुम भी क्यों नहीं क्लास के टॉपर बन जाते। फिर नोबिता के ज्यादा कहने पे डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम था कुछ एग मशीन करके उसका नाम था। फिर वो डोरेमोन उसे बताता है कि इस अंडे के अंदर कोई भी 10 मिनट के लिए अगर जाएगा और जब वापस निकलेगा तो जो भी बंदा उसके सामने रहेगा उसे उससे सच्चा प्यार हो जाएगा। फिर क्या था, नोबिता तो वो एग लेके शिजुका के पास जाने लगता है। पर नोबिता से कुछ भी अच्छे से हो सकता है क्या?
वो जैसे ही जाता है तो फिर एग उसके हाथ से फिसल जाता है और वहाँ पे सामने से जियान आ रहा था, जो कि सीधे उस अंडे के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद निकलता है। जब वो निकलता है तो सामने होता है सुनियो, और फिर क्या होना था, जियान को सुनियो से हो जाता है प्यार। ये सब सीन चल ही रहा था जहाँ पे डोरेमोन और नोबिता गायब होके आते हैं और वहाँ से एग को लेके चले जाते हैं। फिर नोबिता और डोरेमोन प्लानिंग करते हैं और जहाँ से शिजुका को गुजरना था वहाँ से वो एक होल कर देते हैं, जिससे शिजुका सीधा एग में आके गिरे और वो वहाँ पे बंद हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। पर एक गलती हो गई थी, वहाँ से जब डेगीसुकी भी गुजरता है तो वो भी उस रूम में गिरता है, जिससे शिजुका सबसे पहले डेगीसुकी को देखती है और उससे डेगीसुकी से प्यार हो जाता है। ये सब बातों से डोरेमोन और नोबिता दुखी होते हैं। अब डोरेमोन के समझाने पे नोबिता पढ़ाई पे तो ध्यान दे देता है, पर जब टेस्ट की बारी आती है तो पेपर देख के वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि पेपर तो एकदम उल्टा आया था। नोबिता हो जाता है फेल और इस बात से दुखी होकर वो कहीं पे छिप के बैठ जाता है। वहाँ पे फिर शिजुका आती है उसे ढूंढते हुए, पर नोबिता जो है वो शिजुका को देख के उसे बदतमीजी करता है। फिर शिजुका उसे एक थप्पड़ लगा के वहाँ से चली जाती है। फिर नोबिता मिलता है डेगीसुकी से और वो उसे बोलता है कि तुम हमेशा शिजुका का ध्यान रखना। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो शिजुका के लायक नहीं है और डेगीसुकी ही है जो उसका ध्यान रख सकता है। फिर शिजुका ये सब जब जानती है तो वो नोबिता से मिलने के लिए जाती है, पर नोबिता जो है वो अभी शिजुका से नहीं मिलना चाहता था। इसीलिए वो डोरेमोन को कहता है कि तुम मुझे कुछ तो हेल्प करो, तुम मुझे एक ऐसा गैजेट दे दो जिससे कोई भी मेरे पास ना आए। फिर डोरेमोन ऐसा ही करता है और वो उसे एक अजीब सा गैजेट दे देता है जिसकी स्मेल से कोई भी उसके पास कभी भी नहीं आ सकता था। तो फिर शिजुका ये जब देखती है तो वो नोबिता का साथ नहीं छोड़ती और जितनी भी परेशानी उठानी पड़े उठा के नोबिता के पास चली जाती है। ये सब देख के नोबिता तो बहुत ही खुश हो जाता है कि शिजुका ने ऐसी स्थिति में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। फिर रात को छत पे नोबिता और डोरेमोन बैठे होते हैं तो फिर डोरेमोन कहता है कि ये सब जो हुआ है आज, इससे तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो गया है और अब तुम्हारी वाइफ जो है वो शिजुका ही बनेगी। ये सब देख के तो नोबिता का खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है, वो तो उछल पड़ता है भाई, और शिवासी और डोरेमोन को थैंक यू भी बोलता है। फिर दूसरे दिन प्लेग्राउंड पे जहाँ पे शिजुका और डेगीसुकी एक प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, वहाँ पे वो चला जाता है। उनको ऐसा करता देख के जो नोबिता है वो उनको गलत समझ लेता है। फिर से वो जाता है डोरेमोन के पास। ये सबसे परेशान होकर डोरेमोन नोबिता को सीधा फ्यूचर में ही भेज देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शिजुका नोबिता को पूछ रही है कहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए। तो फिर नोबिता शिजुका को मना कर देता है, पर शिजुका गुस्से में चली जाती है और हम देखते हैं कि जहाँ पे शिजुका घूमने के लिए गई है वो एक बर्फीला पहाड़ है। ये सब देख के प्रेजेंट वाला जो नोबिता होता है वो डोरेमोन से गैजेट लेके बड़ा बन जाता है और फिर दोनों मिलके फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि शिजुका जहाँ पे गई थी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनी हुई थी और शिजुका की जिंदगी भी रिस्क पे थी। तो फिर दोनों जाते हैं और शिजुका की हेल्प करते हैं। डोरेमोन जो है वहाँ पे जाने के लिए एनीवे डोर का यूज करता है। फिर दोनों मस्ती में वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके सबसे पहले डोरेमोन शिजुका को ढूंढता है और वहाँ शिजुका तक पहुँचते हैं दोनों। नोबिता जाके पहले शिजुका से माफी मांगता है और उससे बातें करता है। वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही खराब हुआ पड़ा था, वो लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। तभी फिर वहाँ पे उन्हें एक केव दिखाई देती है जहाँ पे वो दोनों जाते हैं और आग वगैरह जला के बैठते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। शिजुका की तबीयत ज्यादा से ज्यादा खराब हो ही जा रही थी और फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी लविंग बातें भी होती है। फिर शिजुका की तबीयत देख के नोबिता बहुत ही परेशान हो रहा था और शिजुका वहाँ पे बेहोश हो जाती है। शिजुका को बेहोश देख के नोबिता बहुत ही दुखी होता है और बड़े वाले नोबिता को पुकारता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ा वाला जो नोबिता है, मतलब फ्यूचर वाला जो नोबिता है, वो हेलीकॉप्टर लेके सीधा वहाँ पे पहुँच जाता है। ये सब देख के जो छोटा नोबिता होता है वो बहुत ही खुश होता है और अपने आप पे प्राउड भी फील करता है। फिर सब कुछ जब ठीक हो जाता है तो फिर फ्यूचर वाला जो नोबिता है वो छोटे वाले नोबिता को कहता है कि डोरेमोन तुम्हारा बचपन का दोस्त है और उसकी वजह से ही तुम्हारा पूरा फ्यूचर चेंज होता है, इसीलिए तुम डोरेमोन से दोस्ती बना के रखो और उससे सब कुछ सीखो। फिर वो नोबिता को कहता है कि तुम जो सवाल शिजुका से पूछ रहे थे उसका जवाब हाँ ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आज ये फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर वाला नोबिता और प्रेजेंट वाला नोबिता दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं शिजुका की बात को सुन के। फिर क्या होता है कि डोरेमोन और नोबिता जो है वो इनविजिबल होके सबसे पहले तो फ्यूचर वाले नोबिता के और सुनियो और जियान के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्या बातें करते हैं। फिर नोबिता जो है सबको बता देता है कि शिजुका ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी है। इस बात से सभी खुश होते हैं और नोबिता से पार्टी मांगते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं शिजुका के घर, जहाँ पे वो देखते हैं कि शिजुका थोड़ी सी उदास है क्योंकि उसे अपने फादर को छोड़ के जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उसके फादर जो है वो ना कर दे नोबिता के लिए, क्योंकि नोबिता जो है इतना सक्सेसफुल आदमी नहीं है।
तो फिर शिजुका के जो पापा हैं वो कहते हैं कि नहीं, नोबिता बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। इस बात से फिर सारे ही हैप्पी हो जाते हैं। फिर डोरेमोन और नोबिता वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में आके नोबिता फिर शिजुका के पास जाता है और उसको हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा अच्छा दोस्त रहूंगा। ये बात से दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि नोबिता की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो गया था और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया था, तो फिर डोरेमोन का जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाता है और उसे वापस जाना पड़ता है। इस बात का पता डोरेमोन को तो पहले से ही था, पर नोबिता को ये सब नहीं पता था। जब वो नोबिता को ये सब बताता है तो नोबिता बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि अब नोबिता को डोरेमोन की आदत हो चुकी थी। इस बात से दुखी होकर नोबिता बाहर निकल जाता है और वहाँ पे उसे मिलते हैं जियान और सुनियो, जो कि नोबिता को परेशान करने के लिए तैयार थे। पर इस बार नोबिता उन्हें टक्कर देता है बिना किसी कैसेट के। ये सब देख के डोरेमोन बहुत ही खुश होता है और दुखी भी होता है कि हाँ, अब नोबिता जो है वो डोरेमोन की बिना किसी हेल्प के अब अपनी मदद खुद कर सकता है। फिर वो चला जाता है फ्यूचर में। इस बात से जो नोबिता है वो बिल्कुल ही टूट जाता है और वो हार थक के रात को तो सो जाता है। फिर उसे याद आता है कि डोरेमोन ने एक गैजेट दिया था उसे, जो कि एक लिक्विड गैजेट है जिसको पी के वो कोई भी एक झूठ बोलेगा तो उसका उल्टा यानी सच हो जाएगा। तो फिर वो सबसे पहले वो लिक्विड पीता है और जियान के पास जाके वहाँ पे सबसे पहले उन्हें पनिशमेंट देता है उसे तंग करने के लिए, और फिर घर आके वो कहता है कि डोरेमोन फिर कभी यहाँ पे वापस ना आए। इस बात का उल्टा होता है और डोरेमोन वापस से वहाँ आ जाता है। डोरेमोन को भी पता चल जाता है कि उसने मुझे कैसे वापस लाया, और फिर दोनों फ्रेंड मिलके बहुत ही मस्ती करते हैं। मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।